बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साजिद मलिक। आपके अपने प्रोग्राम सच बात साजिद मलिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा टॉपिक है ख़वातीन में टैलेंट। पाकिस्तान में ख़वातीन का टैलेंट किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में औरत का किरदार बेमिसाल है। हर फील्ड में ख़वातीन मर्दों के शाना बिशाना काम सरअंजाम दे रही हैं। पाकिस्तानी हैंडमेड मलबूसात हैंडीक्राफ्ट को पूरी दुनिया में पजीराई हासिल है, जिसकी एक मिसाल आज का हमारा प्रोग्राम है। हम पंजाब के शहर मुल्तान में एक बाहिम्मत बासलाहियत खातून के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि यह हुनर सीखने के लिए कब और कैसे उनको शौक पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम, आपको यह हुनर सीखने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शाइस्ता बतूल है और ये शौक़ मुझे बचपन से ही था। और कैसे ये शौक़ बढ़ता गया, एक्चुअली स्कूल और कॉलेज टाइम के दौरान ही बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते थे जिसमें ड्रेस डिज़ाइनिंग का कंपटीशन होता था। तो हमारी जो मदर है उन्होंने हमारे लिए स्पेशल ड्रेस बनवाने और उसमें जो मैं पार्टिसिपेट करती थी तो हमेशा फ़र्स्ट प्राइज़ मुझे ही मिलता था। बट मेरी डिज़ाइनिंग इतनी यूनिक और अच्छी होती थी, तो इस तरह से मेरा जो शौक़ था आगे डेवलप होता गया और इस पे मज़ीद मैंने काम किए। अच्छा, क्या आप इस इंडस्ट्री में दूसरी बच्चियों को भी ट्रेनिंग दे रही हैं? NCBA कॉलेज में मैंने बहुत से स्टूडेंट को फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस दी और इसके साथ साथ मैंने देखा कि वो बच्चियां जो घरों से बाहर नहीं निकल पाती, जिनके पास सोर्सेज नहीं है और उनके हाथ टैलेंट है और कुछ करना चाहती हैं, अपने बहन भाइयों के और शाना बशाना चलना चाहती हैं, बट उनके पास ऐसी सहूलत नहीं है। मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको सिखाया और इस काबिल बना दिया कि वो अब घर बैठे बिठाए अपना हुनर के ज़रिए अपना रोज़गार का ज़रिया हासिल कर सकती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको इस काम में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुझे जो शौक़ था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाऊंगी, बट फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा अगेंस्ट है कि बेटा नहीं, ये कोई ख़ास फील्ड नहीं है, आप पहले स्ट्रगल करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, उसके बाद आप अपना शौक़ पूरा कर लीजिएगा। फिर मुझे शौक़ था जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का भी था, बट आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक़ था कि मैं पेंटिंग बनाऊंगी और पोर्ट्रेट बनाऊंगी और स्कल्पचर बनाऊंगी। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा फैमिली वाले अगेंस्ट से, बट थैंक्स गॉड मैंने उन सबको मना लिया और मैंने मुल्तान BZU मुल्तान से MA फाइन आर्ट्स किया। और गॉड, एक्चुअली आर्ट जैसे कहते हैं ना कि आर्ट मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड एक शुरू से ही थी और कलर के साथ खेलना मुझे आसानी से आ गया, क्योंकि कैनवस के ऊपर जब आप अपने डिफरेंट कलर अपने ही फीलिंग्स को इजहार करते हैं, आपके कैनवस के ऊपर जो आप चीज़ बनाते हैं आप, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जब भी अपने इसमें ड्रेस की डिज़ाइनिंग करती हूँ, उसकी सब डिज़ाइनिंग मैं खुद बनाती हूँ, उनके अच्छे से स्केच बना के और उसकी ट्रेसिंग करवाती हूँ। तो मुझे एक अपने वर्क में यूनिकनेस देखने का बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में शौक़ था कि मेरा काम ज़रा डिफरेंट नज़र आए। जब कोई भी पहने तो वो ज़रा पूछे कि ये कहाँ से लिए और किसने बनाए। एक होता है ना कि इंसान को फेम होने का भी बहुत शौक़ होता है, तो वो भी मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही था। बट अभी फ़ैशन डिज़ाइनिंग को मुझे तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको मुझे 2.5 ईयर ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए। तो थैंक्स ऑफ अल्लाह, अब जितनी भी इस अपने शौक़ में, अपनी मेहनत में जितना आप सच्चाई के साथ काम करेंगे, अल्लाह मियाँ आपको इसका अजर इस दुनिया में भी देगा और आपको किसी न किसी अच्छे से अच्छे मकाम तक ज़रूर पहुँचाएगा। इतनी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है अल्लाह से। और फिर जब मैंने इसको तलाश किया कि मैं कैसे बनवाऊँ और कहाँ तक पहुँचूँ, फिर जब मैंने अपनी ये जो बाजियाँ हैं जो कढ़ाई करती हैं, उनको रिस्पेक्ट के तरीके से हम उनको अपना बाजियाँ ही कहते हैं, तो उनसे जब मैं उनके घर गई, उनका काम देखा और अपना बना हुआ, पहले मैंने खुद इसको कोर्सेज़ किए, डिफरेंट कोर्सेज़। मुझे नीडल पकड़ना नहीं आती थी
और मैंने इसके लिए शौक़ के लिए मैंने ये सारा सीखा, फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास ली, एनसीबी कॉलेज में ली। और उसके बाद मैंने जब इसमें अवेयरनेस हासिल कर ली, तो मैं जब बनवाने के लिए गई डिफरेंट जगहों पे और उन सब बाजियों का काम समझाया कि कैसा बनाना है, किस तरह से। तो वो जो एक मुझे लगा कि एक घर में जस्ट एक ही होंगी बाजी जो आ जाएँगी मुझे बना के देंगी। बट जब मैंने अपना काम उन्हें दिखाया और वो तो इतनी एक्साइटेड सी हो गई। और जस्ट एक नहीं उसके घर से आई, उसकी बेटियां भी आ गई, बहू भी आ गई, और इवन की दादियां और नानियां भी एक ग्रुप बना लिया कि नहीं बाजी आप, वो मुझे भी बाजी ही कहती हैं। तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, और वो कह रही हैं कि बाजी हमें ये काम दे, हम बना के देंगे और बहुत अच्छा सफाई के साथ बना के देंगे, जैसे आप कहेंगी वैसे। तो मुझे लगा कि इन लोगों को जो वो बता रही हैं कि हमें ज़रूरत है और हमारे हाथ एक हुनर है। हुकूमत से आप क्या कहना चाहेंगी कि इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या इकदामात उठाए जाएं, जिसकी मदद से ख़वातीन की दिलजोई हो सके और उन्हें एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार मुहैया हो सके, ताकि ख़वातीन को मुल्की मुआशरती तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए मौके मुयसर हो सकें। और मेरे सब देखने वालों और सुनने वालों से एक जिसे कहते हैं इल्तिजा है कि वो इस चीज़ को सीरियस लें और उनके इर्द गिर्द ऐसे जो बुटीक से रिलेटेड हों, जो अपना काम बनवाना चाहते हैं, जो अपने काम में सच्चे हों, और सच्चाई से हमें वो लोग चाहिए जो हमारे साथ आगे चल के हमारे काम को प्रमोट करें और हम उनका काम बना दें, ताकि ये जो हमारे पास इतनी बाजियाँ हैं उनको रोज़गार मिलता रहे, उनके चूल्हे चलते रहें, जो एक टाइम का खाना खाते हैं और दूसरे टाइम का खाना उनके पास अवेलेबल नहीं होता। इवन कि यहाँ पे जब कोरोना का इशू आया तो टोटली काम स्टक ऑफ हो चुका था, क्योंकि मेरा भी बाहर जाना, मार्केट से फैब्रिक लेकर आना और पॉसिबल नहीं था। डेफिनेटली हर इंसान सेफ था घर में, और मेरी सब बाजियों की बार बार कॉल आ रही थी कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ करें, तो हमें कपड़े ला के दें, ताकि उन्हीं के हमें जो पेमेंट आप करती हैं हमारा कुछ खाना पीने का इंतज़ाम हो पाए। बट ये भी काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल थी उस टाइम। थोड़ा सा मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, जितना मुझसे हो पाया मैंने अपनी दूसरी बाजियों के ज़रिए किसी तरह अपने काम को उन तक पहुंचाया, ज़्यादा ना सही पर थोड़ा सा काम ज़रूर दिया, ताकि उनकी जो घरों का चूल्हा चल सके। मेरी एक बहुत विश है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसमें इसमें मैं सबको ट्रेन कर सकूं, और बजाय इसके कि मैं एक एक बाजी के घर पे जाके उन्हें सिखाऊं। मुझे ये क्योंकि मुझे भी वहां तक जाना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये नहीं कि इजी नहीं होता, मैंने बताया हर काम आसान नहीं होता, मुश्किलात आती हैं। और मैं यही हुकूमत से कहूँगी कि वो इतना तावन करे कि मैं एक इंस्टीट्यूट बना सकूं जहाँ पे मैं अपनी बाजियों की स्ट्रेंथ को मज़ीद बढ़ा सकूं, उन्हें एजुकेट भी कर सकूं, और ताकि वो अब यहाँ पे आएँ और सीखें और अच्छा अपना रोज़गार हासिल करें और उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ें। एक इस तरह सा पोर्शन बनाया जाए कि एक साइड पे उनके बच्चे स्टडी हासिल करें और दूसरी साइड पे उनकी मदर्स, हर एज की। ये नहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है, जिन बहुत सारी देखना पड़ता है, जो बहुत सारा उनका शौक देखना पड़ता है। तो इसके लिए कोई उनसे फैब्रिक्स को बनवाने के लिए हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी हुई। वो हर एज में अगर बनाना चाह रही हैं तो हम उनके लिए सहूलत प्रोवाइड कर पाएँ। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बट मैं हुकूमत से यही अपील करूँगी कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं और उसमें वेल एजुकेटेड स्टाफ हों, और जो बाहर की ममालिक की इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ लिंक करवाएं, ताकि वो अपना काम इन इंस्टीट्यूट से बनवाए। और बहुत सारी ऐसी जो रोज़गार हासिल करना चाह रही हैं, जो घरों में बैठी होती हैं, और उनको उनके घर रोज़गार प्रोवाइड होता रहे, और इस तरह से हमारा मुल्क इंशाल्लाह एक दूसरे की तावन से ही इसमें बहुत ज़्यादा
खुशहाली आएगी और इसमें हम सब की स्ट्रगल और सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी हुकूमत से अपील है, ऐसे इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जाएं और ट्रेंड स्टाफ हायर करके इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि खवातीन बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ साथ मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।